नमस्कार, मैं हूं मनोज कश्यप। मौजूद हैं हम ब्लेस टीवी के लिए इस समय हरिद्वार में जहां महाकुंभ इस समय चल रहा है। और इस महाकुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे तपस्वी संत यहाँ पर आए हुए हैं जो कि हिमालय की गोदी में 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद महाकुंभ में जिनके दर्शन हो पाते हैं। ऐसे ही एक संत, एक तपस्वी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनका नाम है बाबा बर्फानी, जो कि 12 वर्षों की कठोर तप करने के बाद आज महाकुंभ में इनके दर्शन हुए हैं। आइएगा उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से की जाती है साधना और साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि साधनाओं के विषय में हमने बहुत जाना है और सभी जानते भी हैं कि साधनाएं कितनी कठिन होती हैं, लेकिन साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं ये शायद अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है। तो आइएगा इसी विषय पर आज बात करते हैं बाबा बर्फानी से। वो बताएंगे कि साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं। जी बाबा जी, साधनाओं के विषय में जो है हम लोगों ने बहुत सुना है, तो ये साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरह की साधनाएं होती हैं? जय बद्री विशाल। मैं बाबा बर्फानी मृतानंद गिरी। जो आपने साधना की के बारे में जानना चाह रहे हैं, साधनाएं जो हैं अनेक प्रकार की होती हैं। हर प्रकार से साधु संत सन्यासी साधना करते हैं और विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। जैसे अग्नि की गोला घेरा करके साधना करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, जो रामानंदी होते हैं महात्मा। और जल साधना भी किया जाता है, जिसमें खड़े होकर के गले तक के उसमें गंगा में या किसी जमा पानी में रह करके साधना किया जाता है। जल सिद्धि के लिए, देवी देवताओं के लिए सिद्ध किया जाता है, उसके अनुष्ठान किया जाता है। वो साधना 1.25 महीने की होती है, 41 दिन की होती है। कोई साधना एक पैर पे खड़ा होकर के साधना किया जाता है। कोई संत महात्मा एक हाथ उठा करके खड़े करके रखते हैं, वो भी एक तरह की साधना मानी जाती है। कोई दूध पे रहते हैं, कोई फल के आहार करते हैं, कोई फलाहारी बाबा होते हैं, कोई वायु भक्षण करके उसकी अभ्यास किया जाता है। ये त्रेता युग सतयुग द्वापर की बात है। जो वायु भक्षण करते थे संत महात्मा, साधनाएं भक्ति मार्ग से भी किया जाता है। भक्ति मार्ग में जाकर भगवान की पूजा आराधना और भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्ति करते हैं। तो हर तरह की साधना है। जो जिस मार्ग से संत महापुरुष अपनाते हैं, जाना वही होता है। जाना परमात्मा की लाइन एक ही है, मार्ग एक ही होता है अंत स्थिति में। लेकिन साधनाएं अलग अलग से, जो कोई ध्यान मार्ग से जाता है, कोई योग मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई जप मार्ग से जाता है। तो साधनाएं जो हैं हर प्रकार की है। कोई अनुष्ठान करता है, कोई देवी देवता को सिद्ध करता है, कोई भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं। तो साधनाएं तो विभिन्न तरह की है, लेकिन परमात्मा को प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है। वो सर्वश्रेष्ठ साधना जो है, सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति मार्ग और योग मार्ग है। योग मार्ग कठिन है, उसमें प्राणायाम किया जाता है, ध्यान किया जाता है, गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। उससे भी सर्व सिद्धियाँ आती है, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ आती है। जैसे जैसे चक्रों का जागृत होता है, वो एक एक चक्र जो होता है जागृत होने के बाद शक्तियाँ प्रकट होती है, और उस शक्तियाँ से आने के बाद स्वतः ही आपको घटनाएं घटने लगती है, चमत्कारिक घटनाएं घटने लगती हैं। तो कलयुग में साधनाएं जो है, योग मार्ग की साधना जो है, जो कठिन है, हो नहीं पाता है। महाराज जी, जैसे कि भी आपने बताया कि साधनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, इन्हीं में आपने एक बताया है कि योग साधना। तो ये जो योग साधना है, ये साधना किस प्रकार की साधना है और किस प्रकार से इसको किया जाता है और क्या महत्व इस साधना का होता है? देखिए, इसका योग मार्ग का साधना जो है, योग का साधना है जो अपने शरीर को
तपाते हुए, ठंडी हो गर्मी हो, और अपने शरीर को मतलब एक तरह तपाना ही तपस्या कहा गया है, साधना। ये योग साधना है। जैसे प्राणायाम किया जाता है, मुख्य रूप से प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बंध जो है त्रिबंध लगाया जाता है, सांसों को गति को रोका जाता है, और प्रकृति के विरुद्ध योगी जन चलते हैं। प्रकृति अपनी श्वास की गति जो है, जो स्वतः चल रही है, आ रही है, जा रही है, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। साधना के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से उसको रोकते हैं। जब सांस की गति कम होती है तो हमारा जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है। वे जो ऊर्जा उठती है तो हमें पूरे शरीर में एनर्जी आती है और वो ऊर्ध्वगामी होती है। वो सर्वश्रेष्ठ साधना जो है योग का है। ये योग मार्ग प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी आती है, एनर्जी होती है, और मन प्रफुल्लित होता है। मन में बहुत ही शांति होती है। समाधि अवस्था में जैसे जैसे हम प्राणायाम करके, जैसे 1 घंटा करते हैं, कोई 2 घंटा करते हैं, कोई आधा घंटा करते हैं, तो उसमें मन की शांति होती है। आनंद, अपने मन को अंदर ले जाना ही, आत्मा में परमात्मा को विलीन करना ही योग मार्ग है। योग मतलब जोड़ना, यानी निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ना, यानी प्रकृति और पुरुष को जोड़ना, ये योग मार्ग है। तो योग एक ऐसा चीज़ है जो शरीर को निरोग रखते हुए, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए इस योग को करते हैं। और कहीं भी थोड़ी भी त्रुटि होती है प्राणायाम करने में, या आसन या किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उसको स्टॉपेज किया जाता है, फिर पुनः तैयार उससे फिर उस मार्ग पे चला जाता है। तो योग मार्ग जो है बहुत कठिन है, इसको सरल ये योग नहीं है। और जहाँ ये कुंडली जागृत होती है, जहाँ सहस्त्रार के मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में कुंडली शक्ति जो है वो सोई पड़ी होती है, और वो जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो जब जागृत, गर्म होकर के जब जागृत होती है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, तो सहस्त्रार की ओर मेरुदंड से होते हुए जाती है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र होते हुए जब सहस्त्रार की ओर जाती है तो वो एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, उसको कोई कोई सहन नहीं कर पाता है। वो इतनी एनर्जी होती है जो कुंडली शक्ति है, उसको कोई कोई सहन नहीं कर सकता है, और वो कभी पागल भी हो सकते हैं, शरीर अंग भंग भी हो सकता है। ये योग मार्ग कठिन है, बहुत ही कठिन है। भक्ति मार्ग सरल है। भगवान का भक्ति भजन पूजन करो, आराधना करो, भाव से पूजन करो, ये सरल है। पर योग मार्ग जो है बहुत ही कठिन है। कलयुग में सक्सेस नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे अभ्यास करने से कोई कोई संत महापुरुष उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। तो योग जो है, योग मार्ग बहुत कठिन है और इसका सबके बस की नहीं होती है। ये योग जो है शरीर को निरोग करता है, और मन को अपने ही अंदर, जब अंदर चला जाता है, धीरे धीरे शून्य अवस्था में जाता है, तो परमा आनंद की अनुभूति होती है। बहुत ही आनंद आता है। समाधि अवस्था में, शून्य अवस्था से समाधि अवस्था में जब प्रवेश करता है तो अपने शरीर को भान नहीं आता है, और अंदर ही अंदर मन में स्फूर्ति, मन में एनर्जी, शरीर में एनर्जी भर जाता है। और समाधि अवस्था में जाने के बाद हम कितने देर तक बैठ गए हैं उस आनंद में, वो कोई भान नहीं रहता है। तो श्रेष्ठ योग है। योग के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, सृष्टि को भी हम बदल सकते हैं, हम कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, हम गायब हो सकते हैं। विराट रूप स्वरूप जब सिद्धियां जब आती है, छोटा से बड़ा भी हो सकते हैं, आकाश गमन कर सकते हैं, जल के ऊपर चल सकते हैं। ये योग मार्ग से होता है, ये योग मार्ग की इस से होता है। महाराज जी, इसी में एक सवाल और था कि कुंडलिनी शक्ति जो जागृत की जाती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत किस तरह से की जाती है, उसका क्या है? यही योग मार्ग से, प्राणायाम मुख्य रूप से योग मार्ग है। त्रिबंध लगाया जाता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और अनाहत को, ये सब कुंडली जागृत जब होती है
ये एक एक 7 चक्र हैं। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, फिर लास्ट में सहस्त्रार है। जब लास्ट में सहस्त्रार पे कुंडली शक्ति पहुंचती है तो वो सर्वशक्तिमान बन जाता है, वो पावरफुल हो जाता है, वो संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। ये एक ऐसा योग है, योग के माध्यम से अब और शरीर निरोग हो जाता है, पाप और पुण्य से परे हो जाता है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है बहुत बड़ी परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही है। जो शक्ति स्वरूपा में स्त्री के स्वरूप में शक्ति स्वरूपा है वो कुंडलिनी शक्ति है। इसकी जागृत होने के बाद शरीर की एनर्जी बहुत ही तीव्र हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ही आनंद आता है और किसी तरह अपने आप में ही मतलब आनंदित रहता है। ये जो एक आपका जो नाम है वो अपने आप में ही एक अलग से आपकी एक पहचान बनाता है कि बाबा बर्फानी। तो ये जो नाम आपको जो मिला है बाबा जी, तो ये किस तरह की साधना करने के बाद नाम मिला है या ये शुरू से ही नाम है? मेरी माँ स्वर्गवास हुई और पिताजी एक्सपायर करने के बाद हमारे मन में बैराग हुआ। हमारा जीवन बहुत कठिन में रहा, बहुत परिस्थितियाँ बदली, उतार चढ़ाव चलता रहा, पर हम इंजीनियरिंग किया। करने के बाद हमारे पिताजी जब एक्सपायर किए, हमारा ये संस्कार होता है, पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, एक माध्यम होता है एक कि पिताजी एक्सपायर किए और मेरा मन में बैराग हुआ। ऐसा नहीं है, मेरा संस्कार पूर्व जन्मों का मेरा पुण्य है, था और है, जो हम इस लाइन में और परमात्मा के भक्ति में परमात्मा के प्राप्ति में स्वयं को जानने के लिए हम इस लाइन में आ गए हैं। तो ये जो हम पिताजी एक्सपायर करने के बाद जब हम सर्वप्रथम हरिद्वार आए, आने के बाद हम ऋषिकेश गए, जाने के बाद फिर वापस हरिद्वार आए, संत महापुरुषों का संग किया। 2 वर्षों तक हम कंटिन्यू जो सप्त सरोवर है वहाँ हम एक झाड़ी में रहते थे और तपस्या साधना करते थे, भक्ति। इसके बाद महायोगी पायलट से बाबा से किसी संत के माध्यम से मुलाकात हुई, उनसे दीक्षित हुआ 2001 में। इसके बाद संस्कार मेरा उज्जैन महाकाल में हुआ। उज्जैन से हम नैनीताल अपनी आश्रम में गए। वहाँ से जाने के बाद अपने गुरु भाई के साथ ऐसा सुना था कि बद्रीनाथ धाम ऐसा है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है और वहाँ आर्मी ITBP रहती है, कुछ पुलिस लोग रहते हैं, गिने चुने ही लोग रहते हैं, कुछ संत लोग रहते हैं, सुना था। पर हम जब गुरु भाई के साथ गए तो वहाँ सचमुच में देखा और वहाँ एक ऐसा स्थान है बद्रीनाथ धाम जो 6 महीना भगवान बद्री विशाल जी का कपाट बंद रहता है और 6 महीना खुला रहता है यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए, दर्शन के लिए। भगवान बद्रीनाथ जी का, नारायण का, जो वहाँ दर्शन करने के लिए भगवान बद्री जी से प्रार्थना करते हैं और अपनी सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जब हम बद्रीनाथ गए तो हमारा फिर मन लौटने का नहीं हुआ, वहीं रह गए। भगवान बद्री विशाल जी की इतनी कृपा हुई जो हमारा मन उधर से आने का एक पैसे भी नहीं हुआ और हमें वहाँ रहा। जब लास्ट में कपाट बंद होने की बात हुई तो बोले कि यहाँ परमिशन होता है, लिया जाता है और अपनी व्यवस्था से रहा जाता है और पूरी व्यवस्था के साथ जब परमिशन मिलती है तब रहते हैं 6 महीना और फिर कपाट खुलने के बाद कोई परमिशन नहीं होती है। तो परमिशन SDM अलाउ करता है, SP अलाउ करता है, DM अलाउ करता है। हमारा परमिशन भी बन गया और परमिशन बनने के बाद हम जब रहने लगे तो वो ऐसा स्थान है जो स्वर्ग जैसा लगता है, स्वर्ग के जैसा महसूस हुआ और आनंदित हुआ, जो मेरे को वहीं जोग मार्ग में हम तल्लीन हो गए। तो इसी तरह से हमारा कर्म चलता रहा। 12 वर्ष कंटिन्यू हम उस बद्रीनाथ धाम में रहें और वहाँ हर देश से हर मीडिया और पत्रकार जाते हैं। तो जाने के बाद ऐसा पता चला कि यहाँ ऐसे महात्मा रहते हैं
रहने के बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने लगे और अखबार मीडिया लेने लगे। तो वो लोग जब 12 साल होने लगा तो उन्होंने खुद बोले कि आप बर्फ़ में रहते हैं, इसलिए आपको नाम बर्फानी बाबा पड़ गया। बर्फानी बाबा के नाम से आप जाने गए। इस तरह से मेरा नाम पड़ा वहाँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि साधनाओं की, इन्हीं साधनाओं में एक साधना जो अमूमन हमने सुनी है आज तक, जिसको एक आम इंसान देख नहीं पाया है, अघोर साधना। अघोर साधना ये किस प्रकार की होती है? ये तो सभी ने सुना है कि शमशान के अंदर बैठ करके ये साधना की जाती है, लेकिन ये अघोर साधना है क्या? देखिए, अघोर साधना एक अलग ही मार्ग है। उसमें देखिए जो अघोरी लोग होते हैं वो मांस भी भक्षण कर लेते हैं, शराब भी भक्षण कर लेते हैं और संभोगी का भी कर लेते हैं। तो ये हटकर की साधना है। और उस जो साधना ये साधना है, ये श्मशान घाट में ही किया जाता है। और भूत प्रेत को वश में भी कर लेते हैं, उससे अपने काम भी कराते हैं, किसी को कुछ ही करा देते हैं, किसी को अच्छे करा देते हैं। ये अघोर साधना जो है शीघ्र ही सिद्ध होता है, क्योंकि ये शिव जी का ही ये पंथ चलाया हुआ, ये जो विद्या है शिव जी ही से परंपरा है, ये चली आ रही है। ये अघोर साधना बहुत ही सरल एक तरह का है जो शीघ्रता से प्राप्त होती है। और अघोरी जो होते हैं, डरते हैं लोग अघोरी से, पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक साधना होती है और ये भी एक पावरफुल विद्या है। ये भी एक पावरफुल मंत्र होता है जो सिद्ध करते हैं श्मशान में रह करके और सिद्ध किया जाता है। तो ये किसी को डरने की बात नहीं है, मिल सकते हैं, पर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, वो हल कर सकते हैं। अघोर साधना सबसे हट करके है। अघोर साधना में पावरफुल विद्या है, तंत्र विद्या है, इसको तंत्र विद्या में आता है। तो अघोर साधना श्रेष्ठ भी है, क्योंकि शिव जी के ये सभी जो भूत प्रेत हैं शिव जी का ही तो गण है। तो ये सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करने के बाद वो अपने कामों को करते हैं। पर इसकी जो गति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। जो भूत प्रेतों को सिद्ध करके और दूसरे को काम कराते हैं, दूसरे को भलाई कराते हैं, बिगाड़ते हैं, अच्छे करते हैं, वो लास्ट में भूत प्रेत जोनी में ही जाना पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो हमारा भक्त है, जो संत है, महापुरुष हैं, जिस तरह से भजेंगे, जिस तरह से पूजा करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, वो उसी को प्राप्त होगा। जो भूतों को पूजेंगे, प्रेतों को पूजेंगे, वो प्रेत जोनी में ही जाएंगे। जो देवी देवता को पूजेंगे, देवी देवता की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, वो देवी देवता की ही श्रेणी में जाएंगे। जो हम ही पूजेंगे, यानी परमात्मा को पूजेंगे, भजेंगे, प्रार्थना श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से, योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से, जप मार्ग से, जो हमारे तरफ आने की कोशिश करेगा वो हम में ही विलीन हो जाएगा। तो इस तरह की ये साधनाएं जो है विभिन्न तरह की है। और ये अघोर साधना जो है कोई अच्छी नहीं है, पर इसकी गति जो है बहुत ही बुरी होती है। तो हमने जाना कि साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं। बाबा बर्फानी ने हमें हर साधना के विषय में बताया और उनकी एक महत्ता भी बताई। मैं मनोज कश्यप, ब्लेस टीवी के लिए हरिद्वार से।